वाकिंग टनल की कास्ट है तकरीबन शुरू से लेकर एंड तक 4 से 5 लाख रुपए इसका खर्चा आ जाता है। खीरे का जो ये अंदर टेम्परेचर शॉपर की वजह से गर्मी है इसके अंदर। अगर ये रेट अच्छा मिल जाए तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का फी है। अगर टेम्परेचर 28 से 29 हो जाए तो इनके दोनों साइडों से मुंह खोलने पड़ते हैं, इसलिए हम हवा के लिए दोनों साइडें खोल देते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुनीब खान मलेज़ई। आज मैं टनल फॉर्म पर मौजूद हूँ। हम आपको बताएंगे कि नए टनल जो ग्रोअर्स हैं, जो टनल लगाना चाहते हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे साथ आज टनल एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद इजाज़ और रबनीवास। पहले हम जाएंगे मोहम्मद इजाज़ साहब की जानिब, उनसे पूछेंगे कि टनल की इकसाम क्या क्या है और इनकी कॉस्ट क्या क्या है, यानी कितनी लागत आती है पहली दफ़ा आगाज़ करने पर। टनल की 3 इकसाम है। हाई टनल हो गया, वाकिंग टनल हो गया, इसके बाद लो टनल हो गया। कास्ट जो वाकिंग टनल की कास्ट है वो है इसकी तकरीबन शुरू से लेकर एंड तक 4 से 5 लाख रुपए इसका खर्चा आ जाता है। खीरे का जो 1 एकड़ का जो खीरे का है, बाकी जो है वो सस्ता है। ये बता दें कि इसकी स्ट्रक्चर की, ये जो हमने पाइप्स लिए, अंदर वायर्स लगाई, इनका कितना है? ये जो पाइप है ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का पाइप आता है। लाख रुपए का इसका सीड है। उसके बाद 40-50 हज़ार का खर्चा है इसका, जो जाल है, डोरी शोरी है इसकी, और बाकी लाख रुपए खर्चा इसका है जो शॉपर है, नीचे वाला और ऊपर वाला इसका है। जी हाँ। तो ये इसमें से आमदन की तवक्को कितनी है? और दूसरी बात ये कि ये 4 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, इसमें से जो वो पैसे कितने जो बार बार रिपीट हो जाएंगे, यानी ये लोहा पाइप्स जो हैं आपके बारहा इस्तेमाल हो? जी अब जो पाइप है वो तो एक बार ही लेना पड़ेगा ना, इसके बाद ये 10-20 साल चलता है। इसका कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख का पाइप है, 2 लाख फसल का खर्चा है। जी हाँ। तो उम्मीद क्या आपने लगाई हुई है इस खीरे की फसल से? इससे उम्मीद लगाई है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, ये तकरीबन 8-10 लाख का हो जाता है एकड़। अच्छा, माशाल्लाह 8-10 लाख रुपए का ये हो जाता है। और इजाज़ भाई मुझे अंदर आके भी दिखाएंगे कि इसमें से पहली दफ़ा 4 लाख रुपए खर्चा है। अगर फसल अच्छी हो जाए तो इसकी 10 लाख रुपए तक मुतवक्के है, और 2 लाख के पाइप आपके कई साल तक आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि खीरे की सूरत हाल क्या है और जाली की क्या सूरत हाल है। आज मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा कि ये किस तरह से चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये शॉपर आपने लगाया है, और ये क्या है? ये जाल है, नेट। ये शॉपर और ये नेट है। जी जी। अच्छा, ये नेट क्यों लगाया आपने? ये बेल चढ़ने के लिए, ये नेट के ऊपर बेल चढ़ेगी, इसका मकसद है कि बेल चढ़ने के लिए। जी हाँ। अच्छा, ये शॉपर लगाया गया, ठीक हो गया। जी हाँ। तो यानी ये काश्त कब किया आपने? काश्त हमने किया ये 11वें महीने की 5 तारीख को। अंदर गर्मी बहुत महसूस हो रही है, यानी मुझे तो गर्मी लगने लग गया है। जी हाँ। जी क्या हाँ। वजह है? ये अंदर टेम्परेचर इसके शॉपर की वजह से गर्मी है इसके अंदर। अच्छा, ये आप आर्टिफिशियली उसको हीट को मेंटेन करते हैं, सही हो गया। तो ये अब इसकी पैदावार कब तक शुरू हो जाएगी? पैदावार इसकी शुरू हो जाएगी तकरीबन 10-15 दिन तक शुरू हो जाएगी। यानी किस डेट तक? तकरीबन 20 जनवरी तक। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, 15-20 जनवरी को शुरू हो जाएगी, इसकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कब तक आप इसकी तोड़ाई करते रहेंगे और एकड़ में से क्या आपकी तवक्कुआत है? ये जी तकरीबन 5वें महीने की 15 तारीख तक चलता है। 4 माह तक तकरीबन आप जो है। जी जी। इसकी तकरीबन जी 1800 से लेकर 2500 बैग तक इसकी तवक्को है। 1800 से 2500 पूरे 4 माह के सीजन में। तो आपको इतने पूरी उम्मीद है कि आप 10 लाख रुपए इसमें से निकाल लेंगे? ये तो इस तवक्को के साथ ही होता ना काम है। रेट मिल जाए, अगर रेट मिल जाए तो ये 15 लाख से भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इतनी होती है कि अपनी सोच से भी बात होती है। हाँ, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, तकरीबन 2500-2000 तक बैग होती है। अगर ये रेट अच्छा मिल जाए तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का फी है। का क्या लगता है आपको, कितना ग्रेड आपको मिल जाए? सर इस टाइम तो रेट ठीक है, 1200-1300 रुपए फी मन का रेट है। तकरीबन इसकी पहली तुड़ाई जो है तकरीबन 100 बैग तक उम्मीद लगती है। 20 दिनों बाद? हाँ, 20 दिन तक उम्मीद है। जैसे ये फसल देख रहे हैं हम। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ मुलाजिम हूँ। अच्छा,
मुलाजिम के तौर पर ये काम करता हूँ। आप इसको मैनेज करते हैं इस फॉर्म को। सही 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 सही। तो ये नीचे भी आपने एक शॉपर लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया हुआ है? सर ये जड़ी बूटी के लिए लगाया हुआ है कि जड़ी बूटी भी ना हो, और लेकिन ये इसमें सिलाब भी होना चाहिए थोड़े कम। या अगर जड़ी बूटी ज़्यादा हो जाए तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और गोडी का खर्चा और लेबर का खर्चा भी घट जाता है। अब्दुल भाई ये बताएं कि ये इसमें आपने खाद कितनी देनी है और स्प्रे कब कब करनी पड़ती है? सर जो खाद है, हमने जो बिजाई की सोई की वक्त हमने 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश दी है, वो हम खेलियों के साथ किया है। फिर ऊपर छापर चढ़ाकर इनके सुराख करके हमने चौपा लगा दिया है। लेकिन जो स्प्रे है ये मुसलसल तकरीबन 4-5 दिन के बाद ये से करनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर टेम्परेचर ठीक हो मौसमी हालात के मुताबिक तो इसके पर फंजासाइड को देख कर स्प्रे करना पड़ता है। साइड से क्या मुराद है? फंजासाइड से ये मुराद है कि डोनी है, पोडरी है, जो और भी बीमारियां हैं जो जड़ से भी लग सकती हैं, ऊपर भी आ सकती हैं, इसलिए हम फंजासाइड स्प्रे करते हैं। ये मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का टेम्परेचर, बाहर तो एक ठंडी हवा चल रही है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे जैकेट अपनी उतारनी पड़ेगी। नवाज भाई, इस टेम्परेचर में, इस गर्मी में आप काम किस तरह से करते हैं? इतनी अंदर गर्मी है। सर ये अगर टेम्परेचर 28 से 29 हो जाए तो इनके दोनों साइडों से मुंह खोलने पड़ते हैं, तो अगर मुंह ना खोलें तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़कर इनका फल शटिंग शुरू कर देता है, इसलिए हम हवा के लिए दोनों साइडें खोल देते हैं। ये कह सकते हैं कि ये कंट्रोल शेडिंग के थ्रू आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये खेत तैयार करते हैं। इसका ये सीजन नहीं है? नहीं, ये सीजन है, क्योंकि ये सीजन आ गए, क्योंकि हम एडवांस लगाते हैं यहाँ पर, इसलिए लगाते हैं कि ये नहीं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर 15 से 14 होता है, ये अंदर जहाँ में टेम्परेचर 18 से 20 और तकरीबन 28 तक मिलना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो इनके दोनों साइड से हवा लगवानी चाहिए। 28 और 25 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 28 और 25 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर रात को 4 से 12 तक टेम्परेचर चला जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप ये करते हैं। अच्छा इजाज भाई, आपने ये परचेज किए, आप कितने साल से ये टनल फार्मिंग कर रहे हैं? जी 10 साल से जी। कैसा तजर्बा रहा है? ठीक है माशाल्लाह जी। पहले साल कितनी एकड़ आपने लगाए थे या कितने कनालें लगाई थी? पहले साल हमने 2 एकड़ लगाए थे। पहले साल आपने 2 एकड़ लगाए, जी। अब कितने एकड़? 35 एकड़ जी। माशाल्लाह जी, 35 एकड़ इजाज भाई 10 सालों के अंदर। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा जी माशाल्लाह। आप मुतमईन हैं? जी जी मुतमईन। अगर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, किसान ये क्लेम करते हैं कि उनके पास उस तरह से पैसे नहीं है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? कम से कम लगाएं, जरूर लगाएं? कम से कम लगाएं, जरूर लगाएं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो लो टर्नल में लगाने। छोटा लो टर्नल का खर्चा तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपया है। वो उस लो टर्नल में झुग्गी के हिसाब से वो अपना खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, टर्नल बना। बिल्कुल, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लो टनल की जानिब जाना चाहिए। और लो टनल की कॉस्ट हमें रबनिवाज भाई ने बताई है कि काफ़ी कम है, यानी इसका तकरीबन 1/3 उसकी कीमत है। इसी के साथ कुछ और आप शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन के लिए? नहीं बस ठीक है जी। मेहरबानी सर, शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।